देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जो दलीलें दी हैं उसे साफ कर दिया है और शहर काजी हैं यहाँ पर, और जो शहर काजी हैं वो यहाँ से नमाज पढ़ के बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके साथ एक बड़ा समुदाय जा रहा है यहाँ पे। और मैं बात करूँगा उनसे। सर, क्या प्रतिक्रिया सर? अभी बात करें। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले की पूरी समीक्षा करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान है। आर्गुमेंट बहुत अच्छा हुआ। माननीय हमारे सलमान कुर्शी साहब ने तथ्य रखे थे, शोभा मेनन साहब ने तथ्य रखे थे। वो तथ्यों के अगेंस्ट अगर जो फैसला हो उसकी समीक्षा करेंगे और उसको लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, जो सरकार के जो कोर्ट ने कहा है, एक और जो महत्वपूर्ण बात कही है कि आप कहीं और लैंड लेके भी मस्जिद बना सकते हैं, ये बात ये वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के वक्त ही खत्म हो गई थी जब लैंड दे दिया गया था। तो एक ही विषय बार बार नहीं आना चाहिए। अब इस बार कभी किसी दूसरे समुदाय को भी बोलना चाहिए कि आप लैंड ले लो दूसरी। मतलब दावा आप बरकरार रखेंगे? बिल्कुल। अगले बार से नमाज के लिए? हाँ बिल्कुल। अब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शहर काजी जो तस्वीरों में देख रहे थे, उन्होंने कहा है, कई सारी चीज़ों पे आपत्ति जताई है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है इस पूरे मामले में। और नमाज अदा करके पूरे समुदाय के साथ वो निकले थे। एक बहुत बड़ा समुदाय है जो यहाँ से शहर काजी के साथ जा रहा है। नमाज अदा करने के बाद आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए। छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आखिरी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में दिया गया था तो उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। भारत माता की सर आराम से हाँ।
आराम से यार भाई, आराम से। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी।